नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ई एश मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है पित्त की थैली की पथरी का, गुर्दे की पथरी का और पेशाब की थैली की पथरी का। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे यहाँ गठिया वायु, नसों में दर्द या किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन और पुरुषों के जो भी गुप्त रोग हैं उनके बारे में भी हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो इस पर आधारित है कि पथरी होने के दौरान, चाहे वह पित्त की थैली की पथरी हो या फिर गुर्दे की पथरी हो या फिर पेशाब की थैली की पथरी हो, कि दर्द क्यों होता है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी पथरी हो जाती है तो पथरी होने की वजह से दर्द क्यों होता है, क्या कारण है दर्द होने के, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दर्द किन स्थितियों में नहीं होता है। क्या कारण होते हैं कि किसी को 5 एमएम का स्टोन है, उसको बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है, और किसी का स्टोन 20 एमएम का हो गया है, किसी अन्य वजह से उसने अल्ट्रासाउंड कराया और तब उसको मालूम पड़ा कि उसको 20 एमएम का स्टोन हो गया है, चाहे वो पित्त की थैली में हो या फिर पेशाब की थैली में। इससे पहले मालूम भी नहीं पड़ा। हाँ, खैर ये बात अलग है कि गुर्दे में अगर पथरी होती है तो जल्द ही मालूम हो जाता है, और पेशाब की थैली में अगर पथरी हो जाती है तो पथरी 4-5 एमएम की होती है, तभी मालूम पड़ जाता है। लेकिन कई बार पित्त की थैली की पथरी में ऐसा होता है कि स्टोन के साइज बड़े होते रहते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एमएम तक के स्टोन हो जाते हैं। उसके बाद कहीं किसी और बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और वहाँ पे मालूम पड़ता है कि 20 एमएम का एक स्टोन भी है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो दोस्तों, कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि गॉल ब्लैडर की स्टोन के बारे में डायग्नोज नहीं हो पाता है, मालूम नहीं पड़ पाता है पेशेंट को, लेकिन किडनी और पेशाब की थैली की स्टोन के बारे में बहुत जल्द मालूम हो जाता है, क्योंकि किडनी के जो स्टोन होते हैं वो बहुत ही जल्द दर्द पैदा करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि स्टोन होने पर दर्द होता है और क्या कारण है कि स्टोन होने पर दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को पथरी होने के दौरान दर्द क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की, यानी कि गुर्दे की। दोस्तों, गुर्दे में स्टोन बनते हैं ऑक्जेलेट कैल्शियम के और सिस्टीन के, जो कि बहुत ज़्यादा दूध पीने से, बहुत ज़्यादा पनीर खाने से या कम पानी पीने से या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करने से भी किडनी में स्टोन हो जाते हैं। दोस्तों, किडनी के जो ऑक्जेलेट कैल्शियम के स्टोन होते हैं, ये काफ़ी कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं और नुकीले होते हैं। इस वजह से ये स्टोन किडनी की सतह पर धँस धँस जाते हैं, इस तरीके से चुभते हैं, और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, अगर उनके अंदर कोई बहुत ही छोटा-सा भी पॉइंट अगर जाके चुभता है, तो एक बहुत भयानक दर्द पैदा करता है। तो दोस्तों, ये कारण है किडनी स्टोन होने पर दर्द होने का। अगर ऑक्जेलेट कैल्शियम का स्टोन है, और ऑक्जेलेट कैल्शियम के स्टोन नुकीले होते हैं, मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो कि किडनी की सतह पर, किडनी की स्किन पर जाकर धंस जाते हैं, चुभ जाते हैं। इस वजह से किडनी स्टोन होने पर दर्द होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी की, कि पित्त की थैली की पथरी होने के दौरान किसी भी व्यक्ति को दर्द क्यों होता है, और ऐसा क्या कारण है कि किसी भी व्यक्ति को 5 एमएम का अगर पित्त की थैली में पथरी हो जाता है तभी दर्द होने लगता है, और किसी-किसी को 15 एमएम, 20 एमएम तक का भी हो जाता है, तब भी दर्द नहीं होता है। किसी अन्य परेशानी की वजह से जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि 20 एमएम का स्टोन भी हो गया है। दोस्तों, इसके पीछे का भी हम कारण आज जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पित्त की थैली की में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं। बिलिरुबिन एक ऐसा पदार्थ है जो रेड ब्लड सेल्स जब हमारी बॉडी में टूटते हैं, तो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल तरीके से ये रेड ब्लड सेल्स हमारे लीवर पर जाकर जमा हो जाते हैं और बिलिरुबिन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बिलिरुबिन के स्टोन काफ़ी नुकीले होते हैं, हरे और पीले रंग के होते हैं, जो कि बहुत जल्द दर्द पैदा करते हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ति को 4-5 एमएम का पित्त की थैली में पथरी है और उसे दर्द शुरू हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन हुआ है।
80% चांसेस होते हैं बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन बनने के। अगर छोटा सा स्टोन है 4-5 mm का और दर्द शुरू हो गया है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन हुआ है। और बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन हल्के से हरे और हल्के से पीले रंग के होते हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा पित्त की थैली की पथरी के दर्द के बारे में, कि पित्त की थैली की पथरी का जो दर्द होता है वो ज़्यादातर रात को ही होता है। सोते-सोते किसी व्यक्ति को जिसको पित्त की थैली में पथरी है, अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं कि स्टोन 20 mm का हो जाता है, तब जाके मालूम पड़ता है। हम किसी और बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि हमें 20 mm का स्टोन हो गया है। इसका कारण होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत देर बाद मालूम हुआ है कि उसको स्टोन है, तो इसका कारण है कि उस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन है। अगर उस व्यक्ति को 20 mm का स्टोन हो गया है, 15 mm का स्टोन हो गया है, 22 mm का स्टोन हो गया है और उसके बाद उस व्यक्ति को मालूम पड़ा है किसी अन्य बीमारी की वजह से उसने अल्ट्रासाउंड करवाया है और मालूम पड़ा है कि उसको 20-22 mm का स्टोन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं वो गहरे काले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं और गोलाकार के होते हैं। गोलाकार और चिकने होने के कारण ये स्टोन पड़े रहते हैं और ये तैरते रहते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर और कभी भी दर्द पैदा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और किसी भी प्रकार की अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या खाएं जिससे स्टोन होने पर दर्द ना हो और ऐसा क्या नहीं खाएं जिसकी वजह से स्टोन होने पर दर्द होने लगता है। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।